जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अग्निवीरों का पहला बैच कब होगा रिटायर, कितना मिलेगा पैसा और कहां कहां कर सकते हैं जॉब, क्या अग्निवीरों के पदों की संख्या बढ़ेगी, इस पर बड़ी अपडेट है तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, अग्निवीरों का पहला बैच कब होगा रिटायर, कितना मिलेगा पैसा और जानिए कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं नौकरी। तो भारतीय सेना में अग्निवीरों का पहला बैच 2022 में शामिल किया गया था। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए शामिल किया गया था। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल के लिए भर्ती किए गए अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में रिटायर होगा। कुल अग्निवीरों में केवल 25% ही स्थायी सेवा में शामिल किए जाएंगे, बाकी 75% सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि अग्निवीरों को 4 साल में रिटायर होने के बाद कितना पैसा मिलेगा और वह कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं और नौकरी में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। भारतीय सेना में अग्निवीरों का पहला बैच 2022 में शामिल किया गया था। 4 साल की सेवा के बाद इनकी अवधि अक्टूबर-नवंबर 2026 में पूरी हो जाएगी। 4 साल के बाद 25% स्थायी होंगे, जबकि बाकी जो सेवा समाप्त हो जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में सरकारी नौकरियों में छूट की घोषणा की गई है। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को रिटायरमेंट के समय सेवा निधि के रूप में ब्याज सहित करीब 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। खास बात तो यह है कि इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। अग्निवीरों का पहला साल हर महीने 30,000 सैलरी के रूप में मिलती है, जिसमें से 21,000 रुपये हैंड सैलरी होती है। बाकी 30% हिस्सा यानी कि 9,000 रुपये कॉर्प्स फंड में जमा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार भी इतने ही पैसे देती है। वहीं दूसरे साल सैलरी बढ़कर 33,000 हो जाती है, तीसरे साल 36,500 हो जाती है और चौथे साल 40,000 रुपये हो जाती है। इन हैंड भी सैलरी हर साल बढ़ती है। रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक को आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसआईएफ में नौकरी कर सकते। इन भर्तियों के लिए 10% पद आरक्षित किए जाएंगे। साथ ही पूर्व सैनिकों के अग्निवीरों की उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड ने पुलिस और पीएसी की भर्तियों में पूर्व सैनिक अग्निवीरों को छूट देने का आरक्षण देने के भी ऐलान किया है। क्या आर्मी अग्निवीर भर्ती के पदों की संख्या बढ़ेगी? तो बता दें कि सेना बना रही है हर साल 1 लाख भर्तियों की योजना। आर्मी हर साल होने वाली अग्निवीर भर्ती में पदों की संख्या को दोगुना कर सकती है। मौजूदा समय में हर साल 40 से 45,000 अग्निवीरों की भर्तियां सेना करती है। भारतीय सेना अग्निवीर पदों की संख्या बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में 45 से 50,000 पदों पर सेना हर साल अग्निवीरों की भर्तियां करती है, जिसे बढ़ाकर दोगुना किया जा सकता है। करीब 1.8 लाख सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए सेना अग्निवीर पदों की संख्या को दोगुना करने पर विचार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.8 लाख सैनिकों की कमी को कम करने के लिए आर्मी अग्निवीरों की भर्ती के लिए वैकेंसी को मौजूदा 45 से 50,000 से बढ़ाकर हर साल 1 लाख से ज़्यादा करने पर विचार कर रही है। 2020 और 2021 में कोविड महामारी के 2 सालों के दौरान सेना ने सैनिकों की भर्ती रोक दी थी, जबकि इस दौरान हर साल 60 से 65,000 सैनिकों के रिटायर होते हैं। और यहाँ पर 2022 में अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने से पहले की बात, जब सैनिकों की भर्ती आम तरीके से की जाती थी। तो दोस्तों आपको बता दें, पहली अग्निवीर भर्ती कितने पदों के लिए की गई थी। तो 14 जून 2022 को अग्निपथ लॉन्च किया गया था। तब भर्ती 4 साल के लिए होनी थी उस समय। तो उस साल आर्मी, नेवी और इंडियन एयर फोर्स में भर्ती के कुल लगभग 46,000 वैकेंसी दी गई थी, जिसमें से 40,000 पद आर्मी के लिए और बाकी जो नेवी और आईएएफ के लिए थे। उस समय के प्लान के मुताबिक अगले 4 सालों में आर्मी के लिए अग्निवीरों की भर्ती धीरे धीरे बढ़ाई जानी थी। इसकी लिमिट 1.75 लाख थी। नेवी और आईएएफ के भर्ती के आंकड़े भी अगले 4 सालों में धीरे धीरे लगभग बढ़कर 28,700 करने थे।
और दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक कितने सैनिकों की कमी है। तो रिपोर्ट के अनुसार अग्निपथ स्कीम के साथ 2022 में कम संख्या में सैनिकों की भर्ती शुरू होने के बावजूद रिटायर होने के वाले सैनिकों की संख्या हर साल 60 से 65,000 ही रही, जिससे हर साल 20 से 22,000 या 25,000 बढ़ गई। अभी सैनिकों की कुल कमी लगभग 1.8 लाख है। आर्मी इस साल में से अग्निवीरों की भर्ती के लिए हर साल लगभग 1 लाख और वैकेंसी निकालने पर विचार कर रही है। यह देखते हुए रिटायरमेंट होने वाले सैनिकों को दिसंबर 2026 के बाद अग्निवीरों का प्रतिशत धीरे धीरे खत्म होना संभव है। सभी रेजिमेंटल सेंटर्स और ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और वैकेंसी जारी की जाएंगी ताकि यह पक्का हो जाए कि स्टेटस और सुविधाओं के सही इस्तेमाल में कोई समझौता ना हो। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले पर आर्मी ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम के पहले 4 सालों में 1.7 लाख अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। आर्मी ने कहा है कि मौजूदा कर्मियों को पूरा करने के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और उसी हिसाब से वैकेंसी निकाली जाएगी। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।